एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जो अपनी आलस और टाल मटोल करने की आदत के लिए मशहूर था। वह हमेशा जरूरी कामों को बाद में करने के लिए टाल देता और इस वजह से वह पढ़ाई और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में अपने दोस्तों से पीछे रह गया। उसके परिवार और अध्यापकों ने उसे बार बार समझाया कि समय का मूल्य समझे, लेकिन उसने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने भविष्य को नजरअंदाज करते हुए अपना समय बेकार के कामों में बिताता रहा। एक दिन उस गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। अपनी विद्वता के लिए मशहूर उस साधु से मिलने के लिए लोग उमड़ पड़े, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के लिए। वह युवा लड़का जो अपने जीवन को सुधारने और अपने दोस्तों से आगे निकलने की संभावना से उत्साहित था, साधु से मिलने का निर्णय किया। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु के पास जाकर विनम्रता से कहा, कृपया मेरी मदद करें गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं असफल हूं। मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से हर मामले में पीछे हूं। मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। साधु ने उसे दया भरी दृष्टि से देखा और बोले, बेटा, तुम्हारा दुख इस वजह से है कि तुम समय का मूल्य नहीं समझते। तुम काम टालते हो और इस प्रकार अमूल्य समय को गंवा रहे हो जो फिर कभी नहीं लौटेगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का महत्व समझ सकते हो। लड़के ने ध्यानपूर्वक साधु की कथा को सुना। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने दयालुता और उदारता के लिए मशहूर था। एक दिन उसने अपने पुराने सहपाठी से मुलाकात की जिसने उसके साथ गुरुकुल में पढ़ाई की थी। वह सहपाठी आलसी और गरीब था, न कोई काम, न पैसा और न किसी से इज्जत। वह अक्सर अपनी बदकिस्मती का रोना रोता और अपनी परेशानियों का इल्जाम दूसरों पर डालता। राजा को अपने दोस्त पर दया आई और उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। पुराना सहपाठी उदास होकर बोला, हे राजन, मुझे नहीं पता लोग मुझे निकम्मा क्यों कहते हैं। कोई मुझे काम नहीं देता और हर कोई मुझसे दूर भागता है। मेरे दुश्मनों ने मेरे बारे में यह अफवाह फैला रखी है कि मैं कोई काम समय पर नहीं करता और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बदलूं। उसके मित्र की शिकायतें सुनकर राजा ने उसे एक सुझाव दिया। राजा ने कहा, आज सूर्यास्त से पहले मेरे खजाने में आओ और जितना सोना और रत्न उठा सको वह सब तुम्हारा होगा। वह सहपाठी इस बात से बहुत खुश हुआ और राजा को दिल से धन्यवाद देकर अपने घर भागा। उसकी पत्नी भी बहुत उत्साहित हुई और उसने उसे तुरंत जाने के लिए कहा ताकि वह खजाने को ले सके। लेकिन उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना खाने दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से भोजन तैयार किया, लेकिन वह धीरे धीरे खाने लगा, यह सोचते हुए कि उसके पास बहुत समय है। खाने के बाद उसे आलस महसूस हुआ और उसने सोचा, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, खजाने के पास मैं उठकर जाऊंगा। उसने बिस्तर पर लेटकर 2 घंटे की नींद ले ली। जब वह जागा तो देखा कि दोपहर बीत चुकी है। उसने कुछ थैले उठाए और महल की ओर चल पड़ा, लेकिन दिन गर्म था और चलते हुए वह थक गया और सोचा, थोड़ा आराम कर लूंगा फिर चलता हूं। वह ठंडी छांव में आराम से बैठ गया और फिर सो गया और जागा तो सूरज ढलने वाला था। वह घबराया और महल की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। निराश होकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने आलस्य के कारण अमूल्य समय गंवा दिया और खजाने का अवसर खो दिया। साधु कुछ देर चुप रहे ताकि कहानी का असर उस लड़के पर हो सके। वह युवा लड़का निरुत्तर था और समझ गया कि वह भी अपना समय बेकार कर रहा है। अपनी गलती का एहसास करते हुए उसने साधु का धन्यवाद किया और बदलाव का संकल्प लिया। उस दिन के बाद वह लड़का अधिक फोकस्ड और अनुशासित बन गया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दी और टाल मटोल छोड़ दिया। समय के साथ वह पढ़ाई में सुधार लाया, अपने दोस्तों और परिवार से सम्मान प्राप्त किया और एक गहरे संतोष की अनुभूति पाई। साधु की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। समय हमारी सबसे अमूल्य संपत्ति है और इसे बेकार गंवाना केवल पछतावे को जन्म देता है। हमें अपना समय बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए, अपने महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि व्यर्थ के कार्यों में उलझना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, अपने समय का मूल्य समझो और समय तुम्हारा मूल्य समझेगा। समय को हाथ से जाने देना अवसरों को खोने के समान है। जैसे उस आलसी व्यक्ति ने सूर्यास्त से पहले महल पहुंचने का अवसर खो दिया, तो हर क्षण का महत्व समझो और इसे सही दिशा में खर्च करो। अपने सपनों की ओर काम करो,
अपनों के साथ समय बिताओ और तुम न केवल सफलता पाओगे बल्कि एक संतोषजनक और सुखद जीवन भी पाओगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए प्रेरक कहानियां लाते रहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं।